गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है सबको? तो देखो, हम लोगों ने प्लेन डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो अब ग्रेटिंग में एक पोर्शन और बचा है आपका, ठीक है ना। कॉनकेव प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग पढ़ा था, अब हम लोग कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग पढ़ेंगे और उसकी माउंटिंग देखेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग अभी थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं वो वाला पोर्शन, और आज हमने बताया था कि आपको हम फ्रेनेल बाईप्रिज्म पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेनेल बाईप्रिज्म को देखिए, यहाँ पर प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का पोर्शन ख़त्म हो गया था। तो ये है आपका फ्रेनल्स बाईप्रिज्म, फ्रेनल्स बाईप्रिज्म, ठीक है भाई। तो सब लोग तैयार हैं? स्टार्ट करें। फ्रेनेल बाईप्रिज्म, हाँ बेटा, इंटरफेरेंस का ही पार्ट है। हिमांशु, ग्रेटेस्ट ऑर्डर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर का फार्मूला है उसी से निकालते हैं ग्रेटिंग में। हिमांशु, एन मैक्सिमम इक्वल्स टू ई प्लस डी अपॉन लैम्डा, बताया था कि नहीं? एन मैक्सिमम इक्वल्स टू ई प्लस डी अपॉन लैम्डा एक फार्मूला बताया था ना, जिसमें ई प्लस डी अगर लेस देन 2 लैम्डा हो, इस टाइप की चीज बताई थी कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन एक कराया तो था हमने पिछले टर्न पे, न्यूमेरिकल कराया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लाइंस एक ही चीज है। पिछले टर्न पे हमने क्वेश्चन में कराया था कि नहीं? ये चीज एक क्वेश्चन कराया था लास्ट में, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर, बताओ सब लोग, कराया था कि नहीं? दिव्याभा, हिमांशु, बताओ। चलो, तो फ्रेनेल बाईप्रिज्म की बात करते हैं। तो फ्रेनेल बाईप्रिज्म के पहले सेटअप पर आते हैं। तो फ्रेनेल बाईप्रिज्म देखो, ये लाइक एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या है, एक बाईप्रिज्म है हमारे पास, इस तरीके से एक बाईप्रिज्म है, ये बाईप्रिज्म है आपका, और यहीं पे हमारा क्या है, सोर्स है, ठीक है ना। अब ये एंगल जो है दैट इज लगभग 179 डिग्री, और ये एंगल कितना हो गया आपका, ये एंगल कितना हो गया, 30 मिनट। ये भी कितने का हो गया, 30 मिनट। समझो जरा,
फिगर साथ में बनाते चलो बेटा। बेटा एंगुलर विड्थ ऑफ एक्सपेक्टल सारा फार्मूला डबल स्लिट का लगता है। भैया जो भी फार्मूले हैं डबल स्लिट के वो सभी किसमें अप्लाई होते हैं? ग्रेटिंग में। सारा फार्मूला डबल स्लिट का लगता है। एंगुलर विड्थ का फार्मूला क्या है? E प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा है ना आपका, तो उसमें एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी? डबल स्लिट के वो सभी किसमें अप्लाई होते हैं? ग्रेटिंग में। एंगुलर विड्थ का फार्मूला क्या है? प्लस साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा है ना आपका, तो उसमें एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी? ग्रेटिंग में भी अप्लाई होगा। चलो अभी परेशान मत हो, हम वापस से ग्रेटिंग में आएंगे जब। अभी तो हम लोगों ने ट्रांसमिशन ग्रेटिंग पढ़ा है, अब रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग पढ़ेंगे। तो जब वापस से ग्रेटिंग पढ़ेंगे ना तो उसमें आप लोग समझ लेना। तो साथ में फिगर बनाते चलो भाई, फिगर साथ में बनाओ। तो देखो तो यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है? ये हमारा है स्क्रीन, ये स्क्रीन है। अब देखो ये हो गई हमारी सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन। तो देखो ये दो प्रिज्म टाइप का दिख रहा है ना, तो ये एक ही प्रिज्म है आपका, दिख रहा है, जिसमें ये वाला एंगल कितना है 179, ये वाला 30 मिनट, ये वाला 30 मिनट, ठीक है। तो इसमें एक बाईप्रिज्म है, बाईप्रिज्म है। बाईप्रिज्म का मतलब यही देखो मेन लाइन से दो पार्ट हो गया, तो ये जो बाईप्रिज्म है कंटेनिंग टू प्रिज्म, कंटेनिंग क्या? टू प्रिज्म ज्वाइंट एट द बेस सच एज द वन एंगल बिकम्स ऑब्ट्यूज that is 179 degree and other both angles are क्या? 30 minutes। तो यहां से देखो एक लाइट रे इस तरीके से गई, ऐसे, एक लाइट रे ऐसे गई, तो इसने क्या किया? इसको डेविएट कर दिया, इसने इसको डेविएट कर दिया, ठीक है। तो इसको जब पीछे से देखेंगे तो ये एक सेंस देगा यहाँ पर कि ये लाइट यहाँ से आ रही है। इसको जब पीछे से आगे से देखेंगे तो ये एक सेंस देगा कि लाइट यहाँ से आ रही है। तो इसी को हम क्या बोल देंगे? S1, इसको S2। तो ये S1 S2 क्या हो गए? वर्चुअल सोर्स जैसे हो गए, जिनसे अगर हम लाइट को ले आएँ तो आप ऐसे ले जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनसे लाइट को हम ले जाएं, इनसे हम लाइट को ले जाएं तो ऐसे ले जा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस कहाँ हो रहा है? इस पोर्शन में दिख रहा है, ये पोर्शन में, ठीक है। तो इनके इनके बीच में ये फ्रिंजेस बनेंगी ऐसे, तो ये आपकी क्या है?
फ्रिंजेज। अब इनको हम मेजर कैसे करेंगे? ये हमारे पास है आईपीस, ये आईपीस है और आईपीस एक स्केल पे चलेगी, ये स्केल है। अब स्केल पे डिवीजन्स हैं, ये स्केल पे डिवीजन्स हैं, ये स्केल पे डिवीजन्स हैं आपके, ठीक है ना। तो इधर की तरफ इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ये क्या है हमारा? आईपीस। ये क्या बना हमारा? फ्रिंज पैटर्न है, ये फ्रिंजेज हैं। तो इस तरीके से हम अगर S1 और S2 के बीच में क्या मान लें? स्मॉल डिस्टेंस d, स्लिट और बाई प्रिज्म के बीच में डिस्टेंस कितना मान लें? a, और बाई प्रिज्म और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कितना मान लें? b, ठीक है ना। तो d क्या है? d है डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल सोर्स S1 and S2, also known as slit separation। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये एप्लीकेटिव सिस्टम है। और स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड बाई प्रिज्म। ये क्या है आपका? बाई प्रिज्म है। और बी क्या है आपका? डिस्टेंस बिटवीन बाई प्रिज्म एंड स्क्रीन। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, तो वो क्या लेते हैं आप? कैपिटल डी। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी। तो जो भी फार्मूला आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आता है वो सारा एप्लीकेबल होता है कहाँ? बाई प्रिज्म में। तो ये जो फ्रिंजेस बन रही हैं यहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी? फ्रिंज विड्थ की, फ्रिंज विड्थ की। तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला वही होगा डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, ठीक है ना। तो d की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी लैम्डा अपान स्मॉल डी। तो भैया फिगर बना के जरा एक एक चीज समझो। जो यहाँ S1 S2 आपको दिख रहा है दैट बिहेव्स लाइक एज अ टू स्लिट, जिससे कि एक पेंसिल रे जाएगी। तो एक तरीके से ये क्या हो गया? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया ना।
तो ये बताओ सब लोग, बाईप्रिज्म का मतलब समझ में आया? बाईप्रिज्म का मतलब समझ में आया कि नहीं? ये जो बाईप्रिज्म है, इसमें जो एक प्रिज्म हम इस्तेमाल करते हैं वो एक तरीके से सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में दो प्रिज्म हैं, जिसमें जो एक एंगल आपका है वो ऑब्ट्यूज एंगल है 179 डिग्री, और दो बहुत छोटे एंगल्स दैट इज 30 मिनट। तो समझ लो कितनी पतली होगी, बहुत पतली बाई प्रिज्म है। यानी अगर आप इसको नेकेड आई से देखेंगे तो आपको एक सिंपल प्लेट टाइप की दिखेगी, रेक्टेंगुलर प्लेट। तो ये कायदे से भैया सब नोट कर डालो जो बोर्ड पे हैं, और जो चीज़ें ना समझ में आई हैं उसको पूछ लो। हिमांशु, इंटरफेरेंस कैसे बन रहा है, क्या पूछना चाह रहे हो? कि फ्रिंजेज कैसी बन रही हैं? फ्रिंजेज स्ट्रेट लाइन बनेंगी। ये जो फ्रिंजेज हैं ये कैसी बनेंगी? स्ट्रेट स्ट्रेट फ्रिंजेज बनेंगी। देखो ऐसे। और कुछ पूछना चाह रहे हो हिमांशु? अच्छा, ठीक है। तो ये जितनी भी फ्रिंजेज बनेंगी उनका जो फ्रिंज विड्थ होगा उसमें यंग्स डबल स्लिट का ही फार्मूला अप्लाई होगा, और वो कितना होता है? डी लैम्डा अपॉन डी। और डी की वैल्यू आप देख रहे हो, डी क्या होता है? स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ स्लिट का बिहेवियर कौन कर रहा है? वही दोनों वर्चुअल सोर्सेज S1 और S2। तो स्लिट से लेकर बाईप्रिज्म तक की डिस्टेंस है आपकी A, और बाईप्रिज्म से सोर्स तक की डिस्टेंस है B। तो कैपिटल डी को हम A प्लस बी लिख सकते हैं। तो भैया ये सेटअप समझ में आया सबको, और फॉर्मूला? आगे चलें। राज दुबे, आप हमारी नोट्स पढ़िए और क्लास में जो समझाया जा गया है उसको समझ के बुक भी पढ़िए, किताब भी पढ़ना जरूरी है। तो अब देखो, ये जो बाईप्रिज्म का सेटअप बनाया गया उसका काम क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बाईप्रिज्म? तो क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो अब जो एप्लीकेशन है हमारा
वो एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं हम लोग और बात करते हैं क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो अब देखो हमने क्या किया, एक बाइप्रिज्म लिया, हाँ आईपीस बेटा बीच में सेंटर में कर दिया हमने, सेंटर के सामने कर दिया तो दोनों तरफ फ्रिंजेस पड़ेंगी, एक किनारे कर दो तो एक ही साथ। और स्केल है, अच्छा आईपीस के दोनों तरफ स्केल है भाई, ये स्केल है, ये स्केल है, ये स्केल है जिससे कि हम कैलकुलेशन करेंगे। आईपीस जो है वो स्केल के ऊपर चलती है। तो देखो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि वी हैव फ्रिंज विड्थ, कितना, ओमेगा इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन डी। तो यहां से लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा इक्वल्स टू ओमेगा डी अपॉन कैपिटल डी, ये फार्मूला आया। तो हियर वी हैव टू फाइंड आउट ओमेगा स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड आउट ओमेगा स्मॉल डी एंड कैपिटल डी एक्सपेरिमेंटली एंड देन एस्टिमेट द लैम्डा। आ रहा है समझ में? हमारे पास फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है ओमेगा इक्वल्स टू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया, ओमेगा डी अपान कैपिटल डी। तो वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट फ्रेनेल बाइप्रिज्म में कौन सा, अरे बेटा कुछ बुक से भी पढ़ लो, सब लिखवा ही दें। फिगर समझा दिया, बाइप्रिज्म क्या होता है ये समझा दिया, फिगर में हर चीज दिखा दिया, अब स्टेटमेंट भी लिखवा दें। तो ये चीज समझ में आ रही है ना। तो अब पहली कंडीशन, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ ओमेगा। एक्सपेरिमेंटली हम डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ कैसे करेंगे, तो देखो आपके पास ये फ्रिंजेज बनी है, ऐसे इंटरफेरेंस फ्रिंजेज बनी है, ऐसे इंटरफेरेंस फ्रिंजेज बनी है, ठीक है। ये क्या है, आपकी फ्रिंजेज हैं, ये फ्रिंजेज बनी हुई हैं। अब आपने आई पीस लिया,
और इसको मूव कराना शुरू किया और काउंट करना शुरू किया, तो आपने देखा कि इसको आपने मूव कराया कितना, L डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि इन डिस्टेंस L द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इज स्मॉल n, देन फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, देन फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी आपकी, ओमेगा इक्वल्स टू L अपॉन n। आ रहा है समझ में कि हमारे पास क्या दिख रहा है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी है भाई, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। देखो हम फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो आपने एक्सपेरिमेंट सेट किया, एक्सपेरिमेंट सेट करने के बाद आपको दिख रहा है कितनी दूर फ्रिंजेज बनी हुई हैं, तो अब आप फ्रिंजेज अपने आईपीस को किसी भी एक तरफ इस फ्रिंज पर फोकस करिए और बार बार घुमाते रहिए और गिनते रहिए कि कितनी फ्रिंजेज हैं। तो अगर आपको कितनी फ्रिंजेज दिखें, सपोज दैट कि आप अगर 2 सेंटीमीटर खिसके और आपको 20 फ्रिंजेस दिखी, तो फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, 20 अपान कितना, 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर अपान 20 फ्रिंजेज। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस जिसमें फ्रिंजेज फैली हुई हैं उसको आप क्या कर देंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा ना। तो ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ है सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इन डिस्टेंस L द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेज ऑब्जर्व्ड इज स्मॉल n, देन द फ्रिंज विड्थ इज ओमेगा इक्वल्स टू स्मॉल l अपॉन n। समझ आया सबको? डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ सबको समझ में आया कि हम सभी फ्रिंजेज को काउंट कर लेंगे और काउंट करने के बाद जितना काउंटिंग करने में हमारी आईपीस शिफ्ट हुई होगी तो उतनी डिस्टेंस पे नंबर ऑफ फ्रिंजेज को डिवाइड कर देंगे। तो अब आगे चलते हैं, दूसरी कंडीशन यही समझ लो, दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ डी, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल डी। तो कैपिटल डी कैसे डिटरमाइन करोगे, कैपिटल डी इक्वल्स टू क्या होगा भाई, ए प्लस बी, शुरू में ही हमने बता दिया है। ए क्या है, डिस्टेंस
बिटवीन स्लिट एंड बाइप्रिज्म, और बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बाइप्रिज्म एंड स्क्रीन। तो ये डिटर्मिनेशन कर लेंगे। तो हम ओमेगा भी डिटरमाइन करेंगे और स्मॉल डी भी डिटरमाइन, कैपिटल डी भी डिटरमाइन करेंगे। अब बच गया स्मॉल डी। तो स्मॉल डी को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड हैं, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं, और एक थियोरेटिकल मेथड है। तो ये सब नोट कर लो, तो फिर आगे चलें और डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल डी की बात करें। बेटा सोर्स को ही स्लिट बोल रहे हैं, सोर्स को ही स्लिट बोल रहे हैं। सब लोग समझ लो, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, जो सोर्स है वही स्लिट के फॉर्म में होता है। तो इसलिए आप चाहे सोर्स लिखो चाहे स्लिट लिखो, बात एक ही है। अब आगे चलते हैं, थर्ड वाला पोर्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल डी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल डी, तो अब देखो स्मॉल डी कैसे निकालेंगे। हम बात करते हैं यहां पर, हम बात यहां करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड से। इसको समझो, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखो यहां पे देखो, ये हमारा बाइप्रिज्म है, ये बाइप्रिज्म है, ये सोर्स है, ये स्क्रीन है। अब सोर्स और स्क्रीन के बीच में ये है आपका सिस्टम। तो अब हमने क्या किया, थोड़ा और बाहर कर दें, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में। ये स्क्रीन है, तो देखो है क्या, दो सोर्सेज आपके हैं यहाँ, S1 और S2, ठीक है। अब हमने एक लेंस यहाँ रख दिया है इसे, ठीक है ना, पोजीशन 1 पर, पोजीशन 1 पर। तो अब हमारी एक लाइट वेव देखो ऐसे जा रही है, ये गई, ये गई, और ये फोकस की यहाँ पर, ये फोकस की यहाँ पर। तो दो इमेज बने, S1
ये S1 का इमेज बना और ये S2 का इमेज बना। देखो ये S1 का इमेज बना, ये S2 का इमेज बना, तो इसको हमने ले लिया D1 और इस तरीके से ये क्या पोजीशन हो गई हमारी U और ये क्या पोजीशन हो गई V, पोजीशन 1 पे। अब क्या किया हमने, पोजीशन 2 पे लिया, अब लेंस यहां खिसका दिया, ठीक है ना, किस पर खिसका दिया, पोजीशन 2 पर, पोजीशन 2। तो इस तरीके से क्या हुआ बताओ, लाइट गई यहां से, अब ऐसे गई और यहां से ऐसे गई, फिर फोकस हुई यहां पे, फिर फोकस हुई यहां पे, ठीक है ना। तो अब ये पहली स्लिट बनी, यहाँ पे दूसरी स्लिट बनी, तो इस डिस्टेंस को कितना ले लेते हैं हम D2। तो अब क्या होगा, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना, जो V है वो U बन जाएगी, जो U है वो V बन जाएगी। तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी V और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी U। समझ में आ रहा है, इसी को डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं ना। तो इस S1 S2 की इमेज ये 1 2 बन रही है D1 सेपरेशन की। इसी D1 को हम किससे नाप लेंगे बोलो, टेलीस्कोप से या आईपीस। यहीं पे आईपीस लगी हुई है आपकी, ये क्या है, ये आईपीस है आपकी। तो इसी आईपीस से हम D1 भी मेजर कर लेंगे और D2 भी मेजर कर लेंगे। और ये डिस्टेंस क्या है आपकी, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, स्मॉल d है। अब देखो अगर हम बात करें फॉर पोजीशन 1 ऑफ लेंस, पोजीशन 1 ऑफ लेंस की बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, V अपॉन U इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा D1 अपॉन D। ये 1 वाली कंडीशन हो गई। अब अगर हम बात करें फॉर पोजीशन 2 ऑफ लेंस तो क्या हो जाएगा, अब जो पहले V था वो U हो गया, तो U अपॉन V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा D2 अपॉन D1। तो D1 हम मेजर कर लेंगे आईपीस को खिसका के पहली पोजीशन में, और D2 मेजर कर लेंगे आईपीस को खिसका के दूसरी पोजीशन में, और ये देखेंगे कि पहली पोजीशन में जो U था दूसरी पोजीशन में वो V हो गया, और पहली पोजीशन में जो V था वो दूसरी पोजीशन में क्या हो गया U हो गया। तो U बाई V इक्वल्स टू D2 बाई D हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं, बताओ ये दोनों चीज समझ में आ रही कि नहीं। ये V है, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई V, ये डिस्टेंस क्या हो गई U, पलट जाती है ना डिस्प्लेसमेंट मेथड में। ये आपका D2 हो गया, ये डिस्टेंस, ये आईपीस की हेल्प से हम क्या कर लेंगे देख लेंगे। बेटा डिस्प्लेसमेंट मेथड में यही होता है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट मेथड आप यूज करते हो तो आपको उसी ऑब्जेक्ट की इमेज 2 पोजीशन में दिखती है, एक पोजीशन में और दूसरी पोजीशन में। जब वो इमेजेस दिखती हैं तो उनका मैग्निफिकेशन अलग होता है और उनके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं।
इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। हिमांशु डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं पढ़े हो क्या? समझो, P2 पे D2 आ रहा है और P1 पे D1 आ रहा है। देखो समझो, जब हमने लेंस यहां रखा तो ये जो लाइट आ रही है आपकी, ये कन्वर्ज हुई यहां पर, ठीक है ना। तो उस S1 S2 के दो इमेज यहां दिखने लगे, उनके बीच की डिस्टेंस हमने नोट कर लिया, दैट इज द इमेज हाइट। और जब इसी लेंस को उठा के खिसकाना शुरू किए पीछे, तो एक पोजीशन ऐसी आई कि फिर हमें वो दोनों स्लिट यहां दिखने लगी, तो वो D2 डिस्टेंस हो गई। तो अब ये तभी होता है जब इनकी पोजीशंस क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। अब समझ में आया? इसीलिए देखो, जब मैग्निफिकेशन हमने पहली पोजीशन के लिए लिया तो V अपान यू इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किया, लेकिन जब पोजीशन 2 में गए तो जो इमेज डिस्टेंस है वो अब V ना होके U हो गई, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो U ना होके B हो गई। तो अब ये फार्मूला हो गया U अपान B, और इमेज हाइट क्या आ गई, D2, और ऑब्जेक्ट आपका तो D ही है, ये D है आपका। आया समझ में? ये डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर आप देख रहे हो ना, 2 पिन मेथड इस्तेमाल किया होगा आपने, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज लेंस से 2 बार दिखती है। एक बार जैसे आपकी दिखी तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और जो इमेज डिस्टेंस है उसी को रिवर्स कर दो, तो फिर से वो इमेज दिखने लगेगी और दोनों का मैग्निफिकेशन अलग होगा। तो ये आपका कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहां पर अगर हम चलें कि नाउ बाय 1 into 2, तो क्या आएगा, V बाई U इंटू U बाई V इक्वल्स टू D1 D2 अपान D स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, D1 D2 इक्वल्स टू कितना, D स्क्वायर। तो इस तरीके से स्मॉल d की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट D1 D2। अब एक्सपेरिमेंटली आप D1 D2 निकाले रहेंगे, उसी का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, स्मॉल d मिल जाएगा। तो ये जो D1 है और जो D2 है, ये इसी आईपीस से ही निकालेंगे हम। समझ में आ गया? नोट कर लिया सबने? नोट कर लो। राज दुबे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टर्न पे राज हमको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ये बताना
तो मैं इसको इलेबोरेट कर दूंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड बीटा डीके प्रोसेस। अनमोल यहां समझो, मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है m बराबर v अपान u इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वही किया गया है, देखो v अपान u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है u, इमेज डिस्टेंस क्या है v, तो इमेज डिस्टेंस अपान ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज क्या है d1 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है d, तो v अपान u इक्वल्स टू d1 बाई d। जब पोजीशन 2 में आए तो देखो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया b और इमेज डिस्टेंस क्या हो गया u, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो पोजीशन 2 में जहां b है वहां u हो जाएगा, जहां u है वहां b हो जाएगा। तो पोजीशन 2 में इमेज हाइट क्या है d2, ऑब्जेक्ट हाइट क्या है d, तो d2 बाई d हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, d की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया सबको डिस्प्लेसमेंट मेथड? तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट मेथड से स्मॉल d निकाल लेंगे, ओमेगा अभी हम एक्सपेरिमेंटली निकाल लेंगे स्मॉल l बाई n, और क्या कैपिटल D हमको मिल ही गया। तो यही सारी चीजें हम अपने उसी फार्मूले में रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल मेथड था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग थियोरेटिकल मेथड क्या करेंगे, देखेंगे इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्न पे हम थियोरेटिकल मेथड देखेंगे कि थियोरेटिकली स्मॉल डी में दो पोर्शन हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट मेथड आपको बता दिया, अब नेक्स्ट टर्न पे आपको थियोरेटिकल मेथड बताएंगे, तो दोनों मेथड आपको पता चल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।